अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये नेहरू जैकेट है। इसका मेज़रमेंट हमने लिख दिया है ऊपर, आप चेक कर लो। और ये जो जैकेट है फर्स्ट टाइम हम वीडियो बना रहे हैं, आपको ये देखना है, ठीक है भाई? फर्स्ट टाइम है, गलती होंगी, ज़ाहिर-सी बात है, बोलना भी नहीं आता है अभी ज़्यादा, इस वजह से थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक है। ये नेहरू जैकेट काटेंगे हम 40 साढ़े 40 चेस्ट की, ठीक है भाई? ये मेज़रमेंट ले लिया हमने, अब ये कपड़ा बिछा लें सीधा करके। कपड़ा बिछाने के बाद सही से पहले बैक काटेंगे, ठीक है भाई? इसको कपड़ा सीधा करके फैला लीजिए। फैलाने के बाद अच्छे से देखिए, पहले बैक काटेंगे, ठीक है भाई? बैक काटने के बाद पहले बैक का सही से सीधा कपड़ा फैला लो, फिर अच्छे से इसका निशान लगाएंगे सीधा करके। ये सबसे पहले इसको सीधा कर लिया कपड़ा भी, सही करके साफ करके पूरा बढ़िया करके हम बारीक-बारीक अच्छे से चेक कर लेंगे, कपड़ा-वपड़ा डैमेज तो नहीं है। फिर अब इसको पहला निशान लगाएंगे ऊपर, सीधा करेंगे ऊपर, खाली ये शोल्डर की जगह है, ठीक है भाई? ये हमने सीधा निशान लगा लिया, आप देखिए ये लग गया। अब ये 1.25 इंची नीचे को निशान लगा देंगे। बहुत से 1 इंच भी रखते हैं, पौन इंच भी रखते हैं, उनका अलग-अलग सबका हिसाब है। अपनी फर्स्ट टाइम जैकेट काट रहे हैं, शायद गलती हो तो माफ़ करना दोस्त, मगर कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत करने की। अब ये लंबाई है 26.5, जो 2.5 इंच का मार्जिन, ठीक है भाई? अब ये चेस्ट 40.5, तो 10 इंची एक सूत, ठीक है भाई? अब कमर का छठे हिस्से से लगता है, बाकी 17 इंच पे हम लगा देते हैं, 16, साढ़े 16, 16-17 का ये आता है कमर का निशान। अब हम इसको सीधा निशान लगा लेंगे बढ़िया करके, ठीक है भाई? ये पहले चेस्ट का सीधा कर लिया, ये कमर का सीधा कर लिया, ये दामन का सीधा कर लिया, ठीक है? ये हो गया, दामन का सीधा कर लिया। अब हम इसको निशान लगाएंगे शोल्डर का। शोल्डर अब ये जो है ऊपर से हमने 2.5 इंची डाउन करा है। बहुत से लोग 2 इंच भी करते हैं, वो नीचे से करते हैं, नीचे वाले मार्क से 1.5 इंच से, 1.5 इंच, 1.25 इंच यहाँ से रखते हैं हम ऊपर से। बात बराबर ही आती है, सेम ही आती है, बस उसको सीधा कर लेंगे। अब निशान लगा लिया, निशान लगाने के बाद अब इसको हाले का निशान लगाएंगे सबसे पहले। हाला हमारा 40 है, तो 3.25 आना चाहिए, ठीक है? ये लग गया हमारा निशान। अब शोल्डर 17.5 एंड आध 2 3 सूत का मार्जिन, ठीक है भाई? 3 सूट का मार्जिन हो गया ये है, ठीक है भाई? अब इसका चेस्ट का निशान लगा देंगे, 40.5 चेस्ट हो गया। अब इसमें आधा इंच की हम लूज़ी रखेंगे बैक में, ना तो बहुत से नहीं रखते हैं बैक में लूज़ी, जबर कट की फ्रंट में रखते हैं पूरी, और बहुत से फ्रंट पहले ही काटते हैं बैक ऊपर उठाने के चक्कर में। अब हिप पेट भी 40 ही है, तो उसका हिप कम, हिप हिप भी इतनी है, हिप 40 है और ये 40.5 था पेट और हिप, पेट और कमर। अब ये से निशान लगा लेंगे शेप पट्टी से। अब ये शोल्डर का है, कंधे का निशान लगा लिया। अब ये, अब इसके, ये देखिए, ये वाला निशान बहुत ध्यान से काटना होता है। ये सीधा जहाँ होता है उससे पौनी इंच अंदर को निशान लगा लेते हैं बैक का। बाकी शेप का निशान, साइड का निशान लगा लो, अच्छे शेप देके। ये हिप का निशान लगा है, ठीक है भाई? अब इसका आर्म होल गुलाई कर लो अच्छे से। अब अब इसमें मार्जिन हम रखेंगे अपना अलग से, ठीक है भाई? अब ये आधे इंच की हमने लूज़ी रखी है। हम जो सिलाई मारते हैं मार्क पे मारते हैं, बहुत सा क्या होता है मार्क के अंदर ही मारते हैं, तो फिर वो मार्क के अंदर मारने के लिए उसकी लूज़िंग बढ़ा के देनी पड़ेगी, ठीक है भाई? अब ये हाले का निशान लगा लो खोल करके, बढ़िया करके, लग गया, ठीक है भाई? अब इसको सही से कटिंग कर लेंगे, ठीक है भाई? ये अब वो मार्क का मसला ऐसा है, अब सबका मार्क अलग-अलग होते हैं, अपने हिसाब से हर आदमी अच्छी करने की कोशिश करता है, किसी की अच्छी आती है, किसी को नहीं आती, कह नहीं सकते, क्योंकि अपना-अपना हिसाब है। हमारे अल्लाह का शुक्र है कि हम काटते हैं, हमारे हिसाब से फिटिंग बढ़िया बैठती है। अब वो देखना आपको है कि आप किस हिसाब से करना चाहेंगे, किस हिसाब से सीखना चाहेंगे, ठीक है भाई? ये बैक कट गई, ये कट के मार लीजिए मार्किंग है सही से, ठीक है। अब ये बैक लपेट के रख दीजिए। अब इसको हटा करके सामने का कपड़ा फैलाएँगे। अब ऐसे ही उठा के पलटी करके उधर, नहीं ऐसे नहीं, सीधा जैसे बैक कटी है उसी रुख से इधर, क्योंकि क्या होता है कपड़े में डिज़ाइन है, और डिज़ाइन घुमा फिर प्लेन कपड़ा रहे तो
घुमा फिरा के निकाल सकते हैं। अब जिसमें डिज़ाइनर जैसा सामना हो वैसी बैक होगी, या तो फिर डिज़ाइन अलग, बैक अलग नीचे को डिज़ाइन जाएगा, ऊपर का सामने का अलग डिज़ाइन जाएगा, इसलिए ऐसा है। अब इसको सीधा करके बैक लगा लेते हैं। अब बहुत से क्या करते हैं, बैक नहीं, बैक से नहीं लगाते निशान, उनका निशान क्या होता है, पूरा सामना काटते हैं, उसके बाद में बैक काटते हैं कुछ लोग। अब सबका अलग अलग हिसाब है भाई, हमने क्या हिसाब, अभी हम निशान लगा लें, वो है उससे जो हाले का जो निशान है उससे ऊपर आधा इंच ऊपर उठा के निशान मार देना सीधा, ठीक है भाई। और ऐसे ये चेस्ट का निशान लगा लेंगे पूरा बराबर, ऐसे पेट का, ऐसी हिप का, ठीक है भाई। अब ये चल रहा है जैसे भी निशान लगाने के बाद, अब ये निशान जो हम सीधा लगा लेंगे फिलहाल, बाद में नाप के हमारे, क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे से बैक ऊपर से बड़ी होती है, सामना नीचे से बड़ा होता है, दामन में से नीचे से, इस वजह से सामना ताकि ऊपर को उठे ना कमर पे, बैक इसलिए बड़ी होती है ऊपर को, ताकि शोल्डर के पास कंधे पे झोल ना आए। तो क्या करते हैं, खींच लेते हैं ऊपर को, बैक तन जाती है, तो इस हिसाब से। अब बहुत से क्या करते हैं, ऐसे ही बैक सामना काट के फिर ऊपर को 1.5 इंच ऊपर को उठा के सामना बैक 7 इंच ऊपर उठा काट देते हैं, सेम बराबर ही आता है, घुमा फिरा के काटेंगे इसी तरीके से भी, ठीक है। अब ये हमने लगा दिया चेस्ट का निशान, 10 इंच एक सूत। अब हम इसमें लूजिंग रखेंगे 1.25 इंच की, और ये तख्ती कम करेंगे हम इसकी 1.25 इंच। अब वो से क्या करते हैं, वो चेस्ट के हिसाब अलग होता है सबका, उससे क्या बोलते हैं, चौथाई के हिसाब से रखते हैं, थोड़ा आधा इंच पौना इंच कम के रखते हैं, बात वही आती है। बड़े साइज़ में होता है थोड़ा ज़्यादा कम हो जाती है, छोटे साइज़ में कम हो जाती है। अब ये तख्ती का सीधा निशान मार के वो हाला अलग अलग नाप के रखते हैं, हमारा क्या, हम तो इसका आधा कर देते हैं सीधा, सही आता है, अल्लाह का शुक्र है। अभी जितना यह निशान है उससे पौनी इंच कम करके ऊपर को उठा के लगा देंगे पौनी इंच, ये ठीक है भाई। अब ऐसे ही ये कंधे का निशान लगा लेंगे 2.5 इंच का, फिर ऐसे ही इसको सीधा कर लेंगे निशान को, और ऐसे ये जितना भी चेस्ट वेट पेट का निशान लगा लेंगे ऐसी सेम 40 वेट 1.25 इंच की लूजिंग, हिप पे लूजिंग जो कम रखी जाती है, 2 सूत अभी 1.25 रखा था हमने, यहाँ 1.5 रखेंगे, ठीक है भाई। हाँ, ताकि हिप से ढीली ना, हिले नहीं, वो ज़्यादातर लूज रख देते हैं, हिप से वो हिलती रहती है, बैक गंदी दिखती है। अभी ऐसे खाले का निशान मार लेंगे ऐसे, ठीक है भाई। हाँ, अभी इसका चेस्ट का निशान मार लेंगे, शेप दे देना सही करके बढ़िया करके, ये अब इसको ये आधा इंच का शेप कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, सीधा सीधा क्या काले गले उठने लगती है। अब ये ऐसा निशान लगा दिया, अब कंधे का निशान, ठोके का निशान लग गया, ठोके का निशान लगाने के बाद अब इसका निशान आधा, ये कंधे का निशान लग गया, 2 सूत सामने की कंधी बैक से कम रहेगी, ठीक है। 2 सूत इसलिए होती है, उसमें लूजिंग वो नम देनी पड़ती है, बिना नम दिए कंधी अल्टर मारती है, नम ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, कोट हो, पैंट हो, कोट हो, जवारगढ़ हो, शेरवानी हो, उसमें 2 सूत की नम होनी चाहिए, उससे आधे इंच की भी रखते हैं लोग, ठीक है। अब ये वॉलेट का निशान लगा लीजिए, 2 सूत आर्मोल की तरफ से ऊपर को उठा के 1.5 इंची, 1.5 इंची एक सूत हटाने के बाद निशान लगाइए। अब बाकी 40 सहित 40 की 4 इंची वॉलेट आती है, तो पैंट का निशान लगा लीजिए। अब ऐसे हम यहाँ से लंबाई नाप लेंगे, तो लंबाई हमेशा सामने की वो लंबाई नीचे को बड़ी होनी चाहिए। अब जी 26.5 तो 26.5 देखिए नीचे आएगी, ये आया 26.5, इतना फालतू आया निशान से, आधा इंची फालतू है। अब इसको ऐसे शेप कर देंगे हल्के से, साइड से बराबर कर देंगे, और ये सामने से नीचे बढ़ाएंगे, शेप का शेप हो जाएगा। अब इसी, ये जो मोस्टली क्या करते हैं, पॉकेट जो तीसरे हिस्से पर लगाते हैं सब, मेरा मानना है 2 सूत नीचे लगानी चाहिए, क्या होता है कपड़ा सिलिंग भी हो जाता है कभी कभी, और कभी सिलिंग नहीं भी हुआ तो 2 सूत नीचे रहेगी ना, तो अगर ज़्यादा ऊपर लगा दो फिर वो अरमोल के नज़दीक पड़ जाती है, तो वो अच्छी नहीं दिखती है। फिर ऊपर कर दो तो बटनों का गैप ज़्यादा हो जाता है नीचे से, और बटन का गैप हमेशा नीचे पॉकेट से 1 इंच ही नीचे ही होना चाहिए, पहला बटन, ऊपर को 5 बटन के हिसाब साइज़ के हिसाब से। अभी 26.5 है तो 5 मीटर लगा, ठीक है भाई। अभी हाला नाप लीजिए, हाला नापने के बाद जैसे हमारा कॉलर है 17 इंच, तो हम 17 पूरा हाला नापने के बाद मिनिमम 1.5 इंच 1.25 इंच फालतू होना चाहिए नापने में, 1.25 इंच फालतू आना चाहिए, 1.25 इंच फालतू रखोगे तो कॉलर सही आएगा। 1.5 इंच मोस्टली लूज ही करते हैं, बड़ा ही रखते हैं कॉलर, अब इसका हाला बड़ा था तो इसलिए हल्का सा हाला ऊपर से कम डाउन कर दो, हाला बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इसी तरीके से अब ये मार के लग गए पूरे, ये देख लीजिए, पहली वीडियो है, माफ़ी चाहेंगे, ज़ाहिर सी बात है बोलने में भी गलत, बताने में भी और समझाने में भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी। इंशाल्लाह अगर आपने हमें प्यार दिया
तो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो समझाएँगे और लोगों को अच्छी तरीके से कटिंग बताएँगे, अल्लाह ने चाहा तो। और कोशिश करेंगे कि अगर ये लोगों को पसंद आने लगा तो फिर हम कटिंग सिखाएँगे भी सब लोग अपने पास बुला कर के, और उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा कटिंग सिखाने का। ठीक है भाई? आएँगे तो अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक कर, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है, थोड़ा समझ लें, सीख लें, उसके बाद में हमें वीडियो बनाना नहीं आता है, फर्स्ट वीडियो है हमारी कटिंग की। पहले अच्छे से इसको देख लो, हमें थोड़ा-सा नॉलेज हो जाए, उसके बाद में बुलाएँगे लोगों को कटिंग सिखाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ़ आपके आने के बाद